गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आईपीओ, एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल, जिसे हम ओएफएस भी कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। आईपीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी जो होती है वो फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है बाय इशूइंग फ्रेश सेट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। एज पर सभी रिक्वायरमेंट मिनिमम 25% जो है डाइल्यूट होना चाहिए प्रमोटर्स का स्टेक। 25% जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब करना चाहिए कैपिटल को, तभी वो आईपीओ जो है सक्सेसफुल माना जाता है। इट इज़ फर्स्ट टाइम लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इशूड शेयर्स जो होते हैं सिंस वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं और फ्री ट्रेडेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्री फ्लोट कैपिटल होती है कंपनी की। एंड जो फ्रेश शेयर जो है वो इशू होते हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं वो ऑल दैट शेयर्स विच आर होल्ड बाय ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। तो पब्लिक भी अगर होल्ड करेगी तो वो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स का पार्ट माना जाएगा, लेकिन सिंस पब्लिक होल्ड कर रही है और वो शेयर जो है वो फ्रीली ट्रेडेबल हैं तो वो फ्री फ्लोट शेयर्स में भी आएंगे। तो फ्री फ्लोट जो शेयर्स होते हैं वो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग शेयर्स का ही पार्ट होते हैं। इस केस में हमें मैंडेटरी मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। नाउ नेक्स्ट है एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये आईपीओ से दो तीन चीज़ों में डिफरेंट होती है। जैसे कि कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम लिस्ट नहीं हो रही है, कंपनी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है, इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स ऑलरेडी हैं इन्वेस्टर्स के पास, पब्लिक के पास। एंड इन्वेस्टर्स को पता है कंपनी की डे परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या हैं। डेली जो है वो सभी की कंप्लायंस के साथ कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स पब्लिश करती है। इन्वेस्टर्स आर अवेयर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, एफपीओ अगर वो एक रूट सिलेक्ट करती है तो इसमें क्या करती है कंपनी, फ्रेश सेट ऑफ इक्विटी शेयर्स दोबारा वो कंपनी जो है पब्लिक को इशू करती है। दूसरा पॉइंट डिफरेंस जो है फ्रेंड्स वो ये है कि आईपीओ में जो प्रोसीड्स होती हैं, जो पैसा कंपनी रेज़ करती है, जो पैसा होता है वो कंपनी अपने डेट रिडक्शन में लगाती है, अपना क्या कहते हैं, अपना एक्सपेंशन प्लान्स में लगाती है। एफपीओ में भी वही होता है, ठीक है। लेकिन एफपीओ के सब पार्ट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, डायल्यूटिव एफपीओ, नॉन डायल्यूटिव एफपीओ, जिसमें कि इन प्रोसीड्स का जो यूसेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तीसरा जो है फ्रेंड्स वो ये है कि कंपनी जो लिस्टेड होती है, सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों में मैंडेटरी होता है मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना। दोनों के जो रूल्स जो है वो ऑब्वियसली रेगुलेशन जो होते हैं अलग अलग होते हैं, क्योंकि कंपनी एक इसमें पहली बार लिस्ट हो रही होती है और इसमें ऑलरेडी लिस्टेड होती है। तो जो कंप्लायंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो दोनों में अलग अलग होते हैं। तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में फ्रेंड्स क्या होता है, कोई भी फ्रेश इक्विटी शेयर्स जो हैं, सेट ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू नहीं होते हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अपना क्या क्या कह सकते हैं, जो इनिशियली इन्वेस्टर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो अपना स्टेक डाइल्यूट करते हैं थ्रू प्राइमरी मार्केट। अपने शेयर्स पब्लिक को बेच के वो अपना स्टेक कम कर देते हैं। इससे आप देखोगे कि उन्होंने अपना शेयर्स बेचे, पब्लिक ने शेयर्स खरीद लिए, कोई भी एडिशनल इशू ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पे नहीं हुआ है। तो प्राइमरी डिफरेंस ऑफर फॉर सेल और आईपीओ और एफपीओ में यही होता है कि इसमें कोई भी फ्रेश इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू नहीं होते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होते हैं प्रमोटर्स के, फाउंडर्स के, इन्वेस्टर्स के, वो अपना स्टेक बेच के पब्लिक को एग्जिट कर जाते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ एग्जिट रूट टेकन बाय द इन्वेस्टर्स। दूसरा डिफरेंस, अब सिंस यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रेश इशू नहीं हुई है तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। ईपीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी नहीं बढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी उतना ही रहेंगे क्योंकि कोई भी फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल इन्फ्यूज़ हुई नहीं है कंपनी में, ठीक है। वही है फ्रेंड्स यहाँ पे, नो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। इट इज़ जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू द पब्लिक। प्रोसीड्स जो होती हैं, अब दूसरा जो मेन डिफरेंस होता है वो प्रोसीड्स का। जैसे मैंने आपको बताया आईपीओ और एफपीओ में क्या होता है, जो प्रोसीड्स होते हैं, पब्लिक से जो पैसा आता है फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करके, वो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स में यूज़ होता है, कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान्स में यूज़ होता है, एक्सेट्रा। बट इन ऑफर फॉर सेल, अब सिंस इन्वेस्टर्स अपने स्टेक बेच के निकल रहे हैं तो प्रोसीड्स जो होंगे, जो पैसा होगा, वो सारा का सारा इन्वेस्टर्स की जेब में जाएगा, कंपनी के अंदर कोई भी पैसा वो इन्फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरा जो मेन डिफरेंस होता है वही होता है रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि तीनों के मेथड्स अलग हैं, तीनों की जो इंटेंशंस हैं पीछे वो अलग होती हैं। 2022 में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कंपनी ने जो भी आईपीओस आए थे उसमें मेजॉरिटी जो पार्ट था वो ऑफर फॉर सेल था। मतलब कि कंपनी ने क्या किया है, जो उन्होंने अपने मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करे थे, उन सब ने मिलके क्या किया था कि ऑफर फॉर सेल और आईपीओ को मिक्स कर दिया था।
मर्ज करके उन्होंने अपना फंड रेजिंग जो प्लान्स थे वो उनको इनिशिएट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो मेजॉरिटी जो पैसा था आईपीओ के अंदर वो ऑफर फॉर सेल रूट में ज़्यादा था, और आईपीओ में जो फ्रेश इक्विटी शेयर थे वो कम था। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स रेशियो जो थी वो 40 to 60% की रेशियो थी, कि 60% जो था वो ऑफर फॉर सेल था। सो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जैसे होते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से जब भी आईपीओ आता है उससे पहले जो प्री आईपीओ का प्रोस्पेक्टस आता है वो सब आता है, तो हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि कितना कंपोनेंट जो है वो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है शेयर्स का, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन और डेट रिडक्शन प्लान्स में यूज़ होगा, और कितना उसमें से ऑफर फॉर सेल है, यानी कितने जो प्री इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है, अब हमें प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस एंड कॉशन जो है वहाँ पे देखना चाहिए कि अगर मेजॉरिटी पार्ट ऑफर फॉर सेल है, तो क्या उस ऑफर फॉर सेल में जितना प्राइस पे वो पब्लिक को शेयर्स बेच रहे हैं वो वैल्यूएशंस जो है वो ठीक है या नहीं, कि क्या वैल्यूएशन जो है वो कंपनी ने यहाँ पे सेट कर रखी हैं पब्लिक के लिए। बिकॉज इट कैन बी पॉसिबल दैट मेजर पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी इज ओएफएस, जैसे कि मैंने बताया ओएफएस के केसेस में, एंड वैल्यूएशन जो है वो हाई है। जैसे कि आप ही कैसे देख सकते हैं, आप उसके दूसरे जो इंडस्ट्री में, जो सेम इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, उनसे आप उनकी वैल्यूएशंस कंपेयर कर सकते हैं, उनकी पीई रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं, उनका ईपीएस कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि यार ये कंपनी जो है वो ओवर प्राइस तो नहीं है कहीं। अगर वो ओवर प्राइस्ड है तो जो हम पब्लिक जो पैसा लगाएगी, जो शेयर्स खरीदेगी, उसकी एक्सपेक्टेड आरओआई भी होती है, तो वो इम्पैक्ट हो जाती है इस चीज़ से, क्योंकि जब कंपनी का प्राइस जो है शेयर लिस्ट होता है तो वो एकदम से जो करेक्शन करता है, जब अपनी ट्रू वैल्यू पे आता है, तो फिर जो इन्वेस्टर जो पब्लिक है वो उसकी जो एक्सपेक्टेड आरओआई है वो कंसिडरेबली इम्पैक्ट होगी इस चीज़ से, क्योंकि जब अगर वो हायर वैल्यूएशन प्राइस्ड होगा तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो कम होंगी आफ्टर सर्टेन, जब कंपनी का जो शेयर है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, स्टॉक शेयर मार्केट में थोड़ा टाइम दे देगा अपने आपको, तो फिर वो अपनी एक्चुअल वैल्यूएशंस पे ज़रूर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे प्रोसेस में अगर उसकी वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली हाई रखी गई हैं, तो उस केस में उसकी पीई रेशियो भी बहुत हाई होगी, उसकी इंडस्ट्री से उसको हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होगा। तो 2-3 चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना होगा, स्पेशली इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल, कि उसकी वैल्यूएशन जो है वो उसकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है, पीई रेशियो कितनी, ईपीएस। तो ये सब हमें चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि हम बेटर इन्वेस्टिंग कर पाएँ फ्यूचर में। थैंक यू।